बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल मुझे एक जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनका मुझे एक मेल आई। उन्होंने मुझे मेल में बताया कि भाई ये जॉब ऑफ़र है। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र सेंड किया साउथ कोरिया का। उन्होंने कहा कि भाई ये कंफर्म कर दें कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। तो लिहाजा मुझे इतनी जो सही बात है, मुझे इतनी साउथ कोरिया के वर्क परमिट की या जॉब ऑफ़र की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो ऑथराइज्ड हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपको नंबर्स वगैरह नहीं शेयर करूंगा क्योंकि आप लोग कहेंगे कि पता नहीं प्रमोशन करने बैठ गया। तो खैर वो मेरे दोस्त ही हैं, उनके पास मैं चला गया वो जॉब ऑफ़र लेटर लेके। सबसे पहले आप उस भाई की कहानी सुने कि उस भाई ने एजेंट से एक लोकल एजेंट जो कि उनके एरिया का ही था, उससे 7.5 लाख रुपए में कोरिया का वर्क परमिट लेना था और 3 लाख वो एडवांस दे चुका था, जिस पे उसने एजेंट ने उन्हें जॉब ऑफ़र दिया कि ये आपकी जॉब ऑफ़र है, बाकी जो पैसे हैं वो आप वर्क परमिट के बाद देंगे। तो वो भाई ने मुझे जॉब ऑफ़र सेंड किया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर देंगे ओरिजिनल है या फेक है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं अपने दोस्तों के पास ले गया। अच्छा, मैं 3 दोस्तों के पास लेके गया। जो पहले 2 दोस्त थे उन्होंने साफ बोल दिया, उन्होंने कहा यार ये फ़ेक है। तो तीसरे दोस्त के पास मैं गया। अच्छा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैं उसी जो तीसरा मेरा दोस्त है, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा, ये उसी के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसको बताया कि यार ये साउथ कोरिया का एक जॉब ऑफ़र है, मुझे बताना है कि ये फ़ेक है, ये ओरिजिनल है, तो उसने फ़ौरन कहा कि बाजवा साहब आप इस पर एक वीडियो बना दो क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो साउथ कोरिया के वर्क परमिट पर ही चल रहा है। अच्छा, अब मैंने ये तो बता दिया कि वो वर्क परमिट भी फ़ेक था और भाई ने 7 लाख रुपए में लेना था, 3 लाख एडवांस दे चुका था और बाकी जो 4 लाख है वो उसने देने थे वर्क परमिट के बाद। अब यार स्कैम चेक करें कि जो मेरा दोस्त है तीसरा जो ट्रैवल एजेंट था, जो तीसरे नंबर पे मैं जिसके पास गया, उसने स्कैम बताया, आपकी अकल हैरान रह जाएगी सुन के। और इसी टॉपिक की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, जब मैं अपने तीसरे दोस्त को मैंने बताया कि यार ये जॉब ऑफ़र दिखाओ, देखो ये ओरिजिनल है या फेक है, उसने बताया कि असल में पता कहानी क्या चल रही है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान साउथ कोरिया का पिछले साल कोई मुआहदा हुआ था और ओईसी के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करते थे जॉब ऑफ़र। एजेंट क्या करते हैं, एजेंट कर क्या रहे हैं आजकल कि वो ओईसी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से एक लोकल जेली जिसे कहते हैं, नकली जॉब ऑफ़र निकाल लेते हैं। आपको कहते हैं जी ये देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट का मुआहदा हो चुका है, पुरानी खबर ही आपको दिखा देंगे और आपको कहेंगे जी मुआहदा हो चुका है और अब हम आपको जो है वो साउथ कोरिया का वर्क परमिट दे देंगे 7.5 लाख रुपए में। आपसे 3 लाख एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो पैसे आपके ज़ाया। अगला आप स्टेप चेक करें ज़रा इनका कि ये खुद ही एक जगह रेंट पे ले लेते हैं एजेंट्स जो हैं और उसमें कोरियन लैंग्वेज में कुछ बैनर्स लगा देते हैं, मतलब अपने बैकग्राउंड पे जो बंदा, उसके बाद आपको कहेंगे कि आपका इंटरव्यू होगा जी। जब आपको जॉब ऑफ़र दे देंगे उसके बाद कहेंगे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान क्या होगा जी कि एक उन्होंने जगह रेंट पे ली है, उस जगह में उन्होंने पीछे बैनर कोरियन लैंग्वेज में उन्होंने पीछे बैनर लगाए हैं, फ्रंट पे गेट पे बैनर लगा दिए हैं कोरियन लैंग्वेज में कि यूँ लगेगा जैसे साउथ कोरिया का कोई इंस्टीट्यूट है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। होता क्या है कि जी बाद में इंटरव्यू में आपको फेल कर देते हैं और सारा जो मुद्दा है वो डाल देते हैं जिसका वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है। कह देते हैं जी आप तो इंटरव्यू में फेल हो गए, आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है, हमने तो सारा प्रोसेस आपका कर दिया था। तो इस तरह फिर जी जनाब आपके 3 लाख ज़ाया। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यकीन करें कि इस कदर ये देखें कि इस लेवल पे फ्रॉड चल रहा है कि खुद ही जो एजेंट्स हैं वो खुद ही इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कि जी कि साउथ कोरिया का इंस्टीट्यूट है, आपका यहाँ पे हम जो इंटरव्यू लेंगे उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर देंगे। असल में बात क्या है कि साउथ कोरिया के जितने भी वर्क परमिट हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू करवाए जाते हैं। जितना मर्जी कोई बंदा आप कह लें कि बड़ा फन्ने खाना, वो आपको साउथ कोरिया का वर्क परमिट लेके नहीं दे सकता। ये बात आप जहन में बिठा लें कि कोई भी लोकल बंदा आपको वर्क परमिट लेके नहीं दे सकता। एक लिमिटेड कोटा होता है जो कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट खुद ही जो पूरा कर लेती है कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करके। तो कोई भी बंदा साउथ कोरिया का आपको वर्क परमिट नहीं लेके दे सकता, ये बात जहन में रख लें। अब जब उस गरीब बंदे को, जो मेरे जैसा ही था जिसने अप्लाई किया बेचारे ने वीज़ा, क्योंकि गरीब ही था मेरे जैसा, अगर अमीर होता तो उसको क्या ज़रूरत थी साउथ कोरिया जाने की। अब उसका 3 लाख जो है वो मर चुका है और बाकी जो है वो एजेंट पे अब कोई किसी किस्म का केस भी नहीं कर रहा। वीडियो बनाने का मकसद यही था, इन चीज़ों से बचें, बहुत लेवल तक फ्रॉड चल रहा है, यकीन करें चीज़ों से बचना है। किसी भी एजेंट के बगैर खुद जो काम आप खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो खुद करें जो कर रहा है, आप सब कुछ ही कर सकते हैं, आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही का सब कुछ है, एजेंट ने सिर्फ पैसे लेने हैं अप्लाई करने के। तो खुद आप अप्लाई कर ले ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम किसी दोस्त का या भाई का या किसी का अप्लाई करना तो आपको पता होगा आप कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तमाम कंट्रीज़ की डिटेल आपको चैनल पर मिल जाएगी, मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं।
तो वीडियो बनाना मैंने बिल्कुल नहीं बनानी थी इस टॉपिक पे, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा इस पे वीडियो लाजमी बनाओ भाई, बहुत लेवल तक फ्रॉड चल रहा है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा इस पे वीडियो बनाना। आई होप वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जॉब्स लेना चाहते हैं अबाउट वीज़ा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।